व्यक्ति के हर अंग में ईश्वर विराजते हो, यानी परमात्मा विराजते हो, यानी जो धार्मिक बिल्कुल व्यक्ति हो, पूर्ण रूप से हर वक्त जो है धर्म के उसमें हो, पूजा उपासना में लीन रहता हो। यानी हमारे यहाँ इस स्थिति में यदि किसी को माना जाता है तो शंकराचार्य है या और बड़े धर्मगुरु हैं और दूसरे लोग हैं। इवन सर मैं अजय जी एक चीज समझ नहीं पा रहा हूं, आपको लग रहा है प्रधानमंत्री वहां यजमान होंगे या आपको लग रहा है प्रधानमंत्री वहां पुजारी होंगे? मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं, चूंकि जो मुझे सूचना है, जो सब जगह सबको पता चल रही है, वो ये पता चल रही कि प्रधानमंत्री वहां प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। तो यदि प्राण नहीं ये थोड़ी सी त्रुटि हो रही है सर। मैं जवाब देता हूं, थोड़ी सी त्रुटि हो रही है अजय जी। जवाब देता हूं सर। मैं विनीत जी को चर्चा में ले आऊंगा, वो जवाब भी देना चाह रहे हैं। इसके बाद मैं दर्शकों को बता रहा हूं, केके जी आपके पास आ रहा हूं और हमारे साथ मयंक सिन्हा जुड़े हुए हैं, तो उनको भी ले आइएगा। एक आप जानकारी रखिए, हाँ, प्रधानमंत्री जो है वो व्यक्ति नहीं है, वो हम 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि है। प्राण प्रतिष्ठा मैं कर रहा हूं, आप कर रहे हैं, मृदुल जी कर रहे हैं, वो गरीब हिंदू कर रहा है जिसके ऊपर गोली चलाई थी, वो हम सबके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो अकेले नहीं कर रहे हैं। जब वो हाथ लगाते तो 140 करोड़ हिंदू लगाते हाथ, जो देश के अंदर रहते हैं, देश के बाहर रहते हैं, इंडियन सिटीजन्स है, नॉन इंडियन सिटीजन्स है, सब हाथ लगा रहे हैं वहां पे। गलत बात है। आपकी जानकारी दुरुस्त करें। प्रधानमंत्री केवल एक धर्मगुरु नहीं है, अगर अपने आप को करे, आपने अधिकार एक एक करके अजय जी और विवेक जी एक बात, 10,000 साल विवेक वो धर्मगुरु नहीं है। हो सकते हैं वो धर्मगुरु। सर मैं आपको सर बोल रहा हूँ, हमारा धर्म धर्मगुरु को यह इजाजत देता। अच्छा बोल लीजिए, मैं आपको सुन रहा हूँ। हाँ अजय जी सुन लीजिए, फिर मैं आपको काउंटर का अजय जी मैं आपको सर बोल रहा हूँ। हाँ सुनिए मेरी बात, 10,000 साल में ऐसी घटना नहीं हुई है कि प्रभु राम अपने घर आएंगे। अरे हम लकी लोग हैं जो हमारे जीवन में हम अपने आंख से देखेंगे। पीढ़ियां गुजर गई है, पीढ़ियां गुजर गई, पीढ़ियां मर चुके वहां पे लोग, उनको चांस नहीं मिला, इतना बड़ा मौका मिला। अगर हमको जो है ना उसके 100 कोस में आने का मौका मिला होता ना, तब भी हम चले जाते थे वहां पे। आप लोग क्या मति में क्या खराबी हो गई है कि जब इतना अच्छा मौका आया कि आप प्रभु राम को खुद सामने से देखेंगे मंदिर बनते, और फिर अब अच्छा मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ दर्शकों को। जगह पे आपने विरोध किया और यजमान में और पुजारी में भी फर्क होता है मुझे साहब। और ये सुन लीजिए मेरी बात, एक मैं विनीत जी बताना चाह रहा हूं, क्योंकि अजय जी आपने एक सवाल खड़ा किया कि प्रधानमंत्री वहां प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, रोम रोम में भगवान होना चाहिए या सीखा हुआ होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस देश में आए दिन हर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती रही है और ये काम पुजारियों का होता है। पुजारी करवाता है कि यजमान होता है जिसका मंदिर बन रहा हो या जो चाहता है कि हम यजमान बने। तो हमारी तरफ से विवेक जी का विनीत जी का कहना है कि वो प्रधानमंत्री हैं, मैं कर रहा हूं, मेरी तरफ से वो कर रहे हैं, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। भाई हर लग रहा है तरफ से आइए आप मेरे साथ में नोएडा में घूमिए, तो यहाँ पे रिक्शा आ रहा हूं विवेक जी, एक देखिए सबको लगता है। अच्छा सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए, प्राइम मिनिस्टर मेरी बात सुनिए। देखिए मैंने शुरुआत में जो कहा था, दर्शकों को कि बिखरा से ये विपक्ष है और बिखराव इतना है कि समझ नहीं आ रहा। एक मिनट विनीत, आप जैसे व्यक्ति का भी प्रधानमंत्री, बिखराव कितना है ये समझ लीजिए। भाटी जी कह रहे हैं कि सबका अधिकार होना चाहिए, विवेक जी कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल है, अजय जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए। INDIA इकट्ठा है, INDIA इकट्ठा है, अलायंस कहाँ इकट्ठा है सर? ले आइए मयंक सिन्हा जी को जरा। मयंक सिन्हा जी क्या बोल रही है? मयंक सिन्हा जी अच्छा ये बताइए मुझे, CPIM कितनी सीट दे रहे हैं आप CPIM को? हमने तो सुना है 17 आपने बांट ली। वो हम आपस सिन्हा जी कहाँ चले गए? वो हम आपस में निर्णय कर लेंगे। 16 सीटों पे वामपंथ। आपसे निर्णय कोई कर ही तो नहीं रहा है, समस्या तो यही है विवेक जी। हेलो सिन्हा जी बोलिए। अरे पहले एक तो लंबे समय के बाद आप मुझे बोलने का समय दे रहे हैं। हाँ मैं भी इस तरह का बीच में लोग बोल रहा है। नहीं कोई नहीं बोलेगा, बोलिए। इंडिया अलायंस के लोग बोल रहे हैं, सुन लीजिए। वो तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेगी, हाँ सीट शेयरिंग के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठेगी, वो चर्चा करेगी कि कौन से पार्टी CPIM को बुलाया आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी में? किसको सीट देना है, ये सब तो लेफ्ट को बुलाया सर। CPI नहीं है क्या? CPI इंडिया वो तो 3 मांग रहे हैं सर। आपको मालूम नहीं है कि INDIA की कोऑर्डिनेशन कमेटी में कौन? मुझे सब मालूम है सर, मुझे तो ये भी मालूम है कि पिछली बार नीतीश कुमार 17 पे थे अडिग और इस बार भी अडिग हैं। भाकपा को कितनी सीट देना चाहते हैं वो 1, कांग्रेस चाहती है 7, इतना भी पता है मुझे। तो ये देख लीजिए ग्राफिक्स ले आए हम लोग, डिमांड तो इतनी हो रही है, 20 चाहिए JDU को। सिन्हा जी कैसे काम बनेगा? आप नहीं
नहीं, ग्राफिक तो आप लोग उसको 40 कर दीजिए। हाँ, उससे 40 ही है, मैं कर कहाँ दूंगा, 40 ही है। टेबल टॉप आपने 50 किया है सर। हाँ, नहीं, आप कर दीजिए ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, आप तो स्वतंत्र हैं। आप किसी को 20 दिखा दीजिए, 40 दिखा दीजिए, तो हम लोग का कोऑर्डिनेशन होगा, उसी के लिए ना सब बैठक हो रहा है इतना। ठीक है, इंडिया का कोऑर्डिनेशन होगा और बैठक होगी। एक सवाल मैं लेना चाहता हूं। विवेक जी हमारे पुराने, विवेक जी बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद केके जी से आखिरी कमेंट भी लूंगा। विवेक जी, वो कह रहे हैं कोऑर्डिनेशन होगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन में आपको मेरी जो जानकारी, मृदुल भाई, हाँ, बोलिए। एकजुट है, हम INDIA के घटक दल हैं। उसके बाद आप मीडिया ने बीच में जब राज्यों के चुनाव हुए थे, कुछ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था, सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। अखिलेश यादव हमारे सम्मानित नेता हैं, INDIA घटक दल के। समाजवादी पार्टी का सम्मान है, भाटी साहब यहां बैठे हैं। JDU का सम्मान है, RJD का सम्मान है, लेफ्ट का सम्मान है, कांग्रेस का सम्मान है, सबका सम्मान है, और INDIA एक है। हाँ, हम आपस में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, आर्गू करेंगे। हमारी कमेटियां हैं, हमारी मीडिया की कमेटी है, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटियां हैं। वो काम आप हम पे छोड़िए, और सम्मानित तरीके से मृदुल भाई आपके यहां पे लिस्ट भेजी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको न्योता दिया जाएगा रिपब्लिक को कि आइए, और ये है वो लिस्ट हमारी, और ये हमारे कैंडिडेट। सर, आपने बहुत अच्छी बातें मुझे बताई विवेक जी, और मैं इस पर इनकार भी नहीं कर रहा हूं। आपको जरूर बताया। देखिए, अभी हाल ही में आपकी बैठक भी हुई, लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूं सर, ये मृदुल शर्मा और रिपब्लिक भारत के आरोप नहीं है, ये आप ही के ऊपर विरोधी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, और ये आप ही के अंदर इंडिया अलायंस में ऐसी खबरें हैं कि ममता बनर्जी 2 ही सीट देंगी, भाकपा को 1 मिलेगी, कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं देंगे, केरल में जाके सामने सामने लड़ लेंगे। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 10 सेकंड और सर, 10 सेकंड ले लीजिए, इसके बाद मैं विनीत जी और केके जी से आखिरी कमेंट। 10 सेकंड और सर। 2004 में प्री पोल अलायंस हुआ, कुछ पार्टियां पोस्ट पोल आई, हमने वाजपेयी को हरवाया जिनका इंडिया शाइनिंग चल रहा था। ठीक है, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का बिना चेहरे के। अच्छा ठीक है, आप भविष्य के घर में जो छुपा हुआ है वो बिल्कुल मिलेगा। मैं भाटी जी से भी कमेंट लूंगा, 30 सेकंड दे रहा हूं मैं। विनीत जी 30 सेकंड, केके जी, और उसके बाद भाटी जी। कम्युनिस्ट इतने दोगले होते हैं। हाँ, 26 दिसंबर 2023, अब से केवल 48 घंटे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया, हाँ, और माओ जेडोंग जिनके ऊपर कई नरसंहार के आरोप लगे हुए, हाँ, उनके एनिवर्सरी के बारे में उन्होंने लिखा, और उन्होंने कहा कि भैया वो कितने बड़े रिवोल्यूशनरी थे, हाँ, जिन्होंने नरसंहार किया, जिन्होंने हत्याएं की है, हाँ, जैसे माओ जेडोंग को किया था। और अपने इंडिया अलायंस के जो पार्टनर है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में कभी नहीं लिखा, इंदिरा जी के जन्म तिथि पे कभी नहीं लिखा, अभी अटल जी की हुई, इस पे कुछ नहीं लिखा। साहब, आप लोग उन लोगों को सेलिब्रेट करते हैं जो ह्यूमन बींग्स को मारते हैं, जो उन्होंने नरसंहार किया, ऐसे लोगों को करते हैं। ठीक है, क्लियरिटी तो है नहीं आप में। ठीक है, केके जी, एक सवाल, केके जी वो कह रहे हैं हमने अटल जी का शाइनिंग इंडिया का नारा धराशायी किया था, इस बार मोदी की गारंटी को धराशायी करेंगे क्या?